तो भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे ही है। बोले महाराज आप कृष्ण जब देखोगे लिखोगे तो क के नीचे जो र होता है वो बंसी की जैसे टेढ़े होते हैं। और भगवान कहते हैं कि पहले तो मेरे पास कोई भक्त जल्दी आता ही नहीं है, और अगर कोई एक बार आ जाए तो महाराज मैं उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी मुक्ति ना हो। तो जो भगवान का नाम है ना, भगवान कहते हैं कि मुझे भजन, मेरे भजन करने वाला, मेरे पास आने वाला, जो शरीर की अवस्था बहुत अच्छी हो तभी मैं स्वीकार करता हूँ। तो भगवान का जो नाम कृष्ण है उसको आप लेकर देखिए। जिस व्यक्ति का आगे का दोनों दांत टूट जाए ना, उससे कहना बाबा जरा कृष्ण कहना, वो कह नहीं पाएगा, कृष्ण कहेगा। क्यों? क्योंकि हवा निकल जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि जब तक शरीर के अंदर आपका शक्ति हो, जब तक शरीर के अंदर ऊर्जा हो, आप भजन करना। सुखदेव जी महाराज ने कहा पिताजी मैं नहीं निकलने वाला। उन्होंने कहा भैया तुझे ये दुनिया का जो माया है तेरे ऊपर नहीं प्रभाव पड़ेगा, इसलिए निकल आ। 16 साल के बाद श्री सुखदेव जी महाराज जब बाहर आए तो आते ही बिल्कुल निर्वस्त्र, बिल्कुल दिगंबर चल पड़े बलवती हो। वेद व्यास जी पुत्र के मुंह में चिल्लाने लगे बेटा बेटा रुक जाओ पुत्र रुक जाओ। और जब आवाज देने लगे महाराज तो जब गुजरने लगे तो सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी महाराज वहां से गुजरे तो वो जैसे थे उसी अवस्था में थे, लेकिन जैसे ही वेद व्यास जी गुजरने लगे वहां से स्त्रियां वस्त्र उठाई और भर ली अपने आप को। वेद व्यास जी ने कहा कि अरे जब मेरा पुत्र 16 वर्ष का था यहाँ से जा रहा था तब आपने नहीं अपने वस्त्र उठाकर तन को ढका, लेकिन मुझे देखते कैसे ढक लिया? तो उन्होंने बड़ा सुंदर सीख दिया। कहा क्या कि आप दुनिया को जानते हो, आपने दुनिया को देखा है, दुनिया को मान रहे हो, लेकिन जो अभी गुजरे हैं ना उनको दुनिया से मतलब नहीं है। उनको तो केवल एक ही चीज से मतलब है जिसका नाम है परमात्मा। और जब सुखदेव जी महाराज गए तो वेद व्यास जी को लगा कि उनको वापस कैसे बुलाओ। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है इसकी जो अध्याय है उसकी शुरुआत महाभारत की अंतिम कड़ी से हुई। कुरुक्षेत्र में जब युद्ध समाप्त हुआ है, सारे कौरव मारे गए। महाराज एक बार 1.5 करोड़ रुपए के प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सारे कौरव मर गए, अकेला दुर्योधन जिसको गांधारी ने सोचा कि अपने जीवन भर के बल देकर मैं अमर कर दूंगी, उसको भी भगवान ने छल करके कमजोर बना दिया। वो अकेला दुर्योधन कुरुक्षेत्र में पड़ा है, दर्द और पीड़ा से कहरा रहा है। और परम मित्र कौन? बोले अश्वत्थामा पहुंचा है। कहा रे मित्र बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? दुर्योधन ने कहा रे मित्र जब मेरी इतनी लंबी चौड़ी सेना था उसने तो कुछ किया नहीं। देखिएगा बहुत लोग कहते हैं ना महाराज कि हमारे घर में हम भाई कहते हैं बड़ा प्रेम है, तो याद रखिए उस प्रेम को बना के रखिए, उस प्रेम को संभाल के रखिए। इतनी बड़ी महाभारत नहीं होती अगर थोड़ा सा भी प्रेम झलक कर वापस आ जाता। लेकिन दुर्योधन अहंकारी और उसके पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधा, आंख से तो अंधा था ही, मन से भी अंधा हो गया।
भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश जब दुर्योधन के पास जाने लगे तो द्रौपदी जी और 5 पांडव बैठे प्रसाद पा रहे थे। द्रौपदी जी प्रसाद पवा रही है। तो भगवान ने सब पांडवों से पूछा, बताओ तुम्हारी क्या राय है, क्या होना चाहिए? पांडवों में धृतराष्ट्र जो है वो साक्षात धर्मराज है। उन्होंने कहा कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए, मुझे थोड़ा सा भी रहने के लिए गांव मिल जाएगा काफी। और जब बड़ा भाई युद्ध न होने की सहमति दे दी तो जितने भी भाई हैं सबने युद्ध न होने का सहमति दे दिया। लेकिन जब केशव भोजन करके बाहर निकल ही रहे थे, द्रौपदी जी पीछे से आई और उन्होंने कहा कि अरे कन्हैया, आप जा तो रहे हो, लेकिन अगर जा रहे हो तो एक बात बता कर जाना कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तो भगवान की बहुत ही प्रिय है द्रौपदी जी। तो उन्होंने कहा कि आप बताओ आपको क्या चाहिए। द्रौपदी जी ने कहा कि मुझे यही चाहिए कि इनको तो युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन आप दूध बनकर जा रहे हो, वहाँ ना भी मिले फिर भी आप युद्ध का न्योता देकर ही वापस लौटना, क्योंकि मुझे युद्ध चाहिए। कारण क्या था? कारण महाराज कि द्रौपदी की जो चीर हरण हुई है, उस चीर हरण की बदला उसकी ज्वाला उसकी हृदय में सुलग रहा है। हम तो कहते हैं कि जीवन में जो हमारे घर और समाज की बहू बेटी होती है ना, उसके अंदर में भी ऐसे ही ज्वाला भड़कना चाहिए कि अगर कोई आपके ऊपर बुरा नजर उठाकर देख दे तो महाराज वहाँ शांत होकर नहीं बैठना चाहिए। द्रौपदी की जैसा हृदय में वो ज्वाला भड़काना चाहिए, और कोई दुर्योधन सामने आ जाए तो उसकी वक्ष स्थल पर चढ़ के उसकी छाती